बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद कामरान अली। दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी का उन्वान है मूदा पहलवान और सन 9 मई की मजम्मत। दोस्तों, ये अंदरून लाहौर का एक आंखों देखा वाक़या है। टकसाली गेट के साथ माई ईदन की इमाम बारगाह के साथ वाली गली में एक पहलवान रहा करता था। वैसे तो इन गलियों में रहने वाले अक्सरियती पहलवान मशकूक पेशा किरदार के हैं, लेकिन कुछ पहलवानों की इज्जत अपने डील डॉल और आमदन के सबब जरा ज्यादा ही हो जाती है। पहलवान के इलाके में असर रसूख बन गया। पहलवान का नाम तो कुछ और था, लेकिन सब लोग उसे मूदा पहलवान के नाम से याद करते थे। शुरू शुरू में उस पहलवान के टक्कर के कुछ लोग उन गलियों में पाए जाते थे। कुछ हालात की चक्की में पिस गए, कुछ इलाका छोड़ गए। मूदे का मैदान साफ होता चला गया और मूदा अपनी औकात से बाहर। इलाके की सियासतदान ने भी मूदे की हौसला अफजाई शुरू कर दी। मूदा हर इलेक्शन में उस सियासतदान का पोलिंग एजेंट होता। उस सियासतदान को पोलिंग जितवा देता, बदले में छोटे मोटे सरकारी एहलकार मूदे का दम भरते। पहले मूदा राह चलतों को गालम गलौज करता था, फिर मूदे ने हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। जिसे चाहता बीच चौराहे में जलील कर देता, जिसे चाहता एक दो रात के लिए थाने में बंद करवा देता। मकसद यह कि यह मुद्दा उस इलाके का नाखुदा बन के बैठ गया था। कुछ लोगों ने मुद्दे को रोकने की कोशिश की। छोटे मोटे बदमाश पैदा हुए, उन्होंने मुद्दे से टक्कर ली। मुद्दे ने जल्द ही वो तमाम बदमाश चलते किए। चंद शोरफा ने मुद्दे को समझाने की कोशिशें की। मुद्दे ने उनकी भी पगड़ियां उछाली और वो भी खामोश होकर बैठ गए। वक्त का पहिया घूम रहा था, लोग जा रहे थे, मुद्दे की बादशाहत कायम थी। एक शख्स कहीं से आया, उसने वहीं एक नुक्कड़ में फ्रूट की रेहड़ी लगा ली। कुछ वक्त गुजरा तो दुकान किराए पर ले ली। थोड़ा वक्त और गुजरा तो शख्स अपने भाई को भी ले आया और साथ वाली दुकान में से किराने का सामान डलवा दिया। उनका काम चल निकला। वो अपने बाकी दो भाइयों को भी ले आए। वक्त गुजरने के साथ साथ ये चार भाई भी उस समाज का हिस्सा बन गए। उनके पांव लगे तो ये मुद्दे को खटकने लगे। मुद्दा उनसे कुछ चीज खरीदता तो ये पैसे मांगते, उधार करता तो याद दहानी करवाते। चारों न चार मुद्दे को देने पड़ते। और जिस वक्त को मुफ्त का माल खाने की आदत हो, वो कब खरीद के खाना पसंद करता है। यह भाई किसी के रोब तले ना आए, किसी के धौंस न चलने देते, अपने काम से काम रखते और कारोबार करते। मुद्दे को ये चारों भाई खटकने लगे। मुद्दे का टाउट दोस्तों ने भी मुद्दे के कान भरना शुरू कर दिए कि ये तुम्हारी ताकत के लिए खतरा बन रहे हैं। उन्होंने बाहर से आकर यहाँ कदम जमा लिए हैं। उनके जल्द कोई सबक सिखाओ, वरना ये तुम्हें ही किसी रोज सबक सिखा देंगे। मुद्दा लड़ाई बढ़ाई का मौका तलाश करने लगा। एक दिन मुद्दा गली में से गुजर रहा था कि अंदर बैठे एक ने आवाज लगाई, पहलवान 2 हफ्ते हो गए तुमने सब्जी के पैसे नहीं दिए। आज अगर पैसे ना दिए तो सब्जी नहीं मिलेगी। मुद्दे ने के कान खड़े हो गए। गली में चार और लोगों ने भी सुन लिया। मुद्दे को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। मुद्दे को चढ़ाई का मुनासिब मौका मिल गया। मुद्दे ने वहीं से भड़क लगाई, ओ तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। मुद्दा दुकान के अंदर दाखिल हुआ, उसको गिरबान से पकड़ा और बाहर को खींचना शुरू कर दिया। यकन जक वो चारों भाई इकट्ठे हो गए। दो ने मुद्दे को बाजुओं से पकड़ लिया, दो ने मुद्दे को मारना शुरू कर दिया। मुद्दे ने पहलवानी तो शायद जवानी में कभी की थी, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसका वजन भी बहुत बढ़ चुका था। गोश्त पोस्ट का ये पहाड़ भला 4 नौजवानों का क्या मुकाबला करता। चंद ही लम्हों में मुद्दे का मुंह थप्पड़ों के बारिश से लाल हो गया। मुद्दे के होंठ से खून बहना शुरू हो गया। कुछ लोग मुद्दे को पिटते और मजीद पिटते देखना चाहते थे, लेकिन चंद एक समझदार लोगों ने बीच बचाव करवाना शुरू कर दिया। इस बीच बचाव के दौरान एक भाई ने आगे बढ़कर मुद्दे की कमीज को हाथ डालकर खींचा। मुद्दे की सारी कमीज फटकर उस लड़के के हाथ में आ गई। खैर, बीच बचाव कामयाब हुआ। मुद्दा लाल पीला गालियां बकता चला गया। अपने सियासी आका के पास जा पहुंचा, उसे सारा माजरा सुनाया और पुलिस भेजने की दरखास्त की। सियासतदान चूंकि खुद अपोजिशन में था
और पुलिस से बचने की कोशिशों में था। उसने मुद्दे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दूसरी तरफ लोगों ने उन 4 भाइयों को समझाया कि इस घटिया आदमी के गले लगकर आप कोई मुसीबत में डालेंगे। आप कारोबारी आदमी हैं, ऐसे गंदे आदमी के मुंह नहीं लगे तो ज्यादा बेहतर है, और इस तरह की लड़ाई झगड़ों में ना पड़े, इसे तो आदत है। मुद्दा घर तो आ गया। पुलिस आकर इन भाइयों को थाने ले जाती तो मुद्दे की इज्जत थोड़ी सी बहाल हो जाती, लेकिन मुद्दे को तो एक तो दंड पड़ चुके थे, दूसरा पुलिस भी नहीं आ रही थी। मुद्दे ने इज्जत की बहाली का एक और मंसूबा सोचा। अपने टाउट उन 2 दुकानदारों के पास भेजे कि उनको डराएं और मुद्दे से माफी मांगने पर आमादा करें। मुद्दे के 2 टाउट गए, जाकर उनसे बात की। उनके अहबाब पहले ही समझा चुके थे कि अपने लिए झंझट मत पालो, मुद्दे के पीछे तो कुछ सियासी लोग हैं, तुम अपना कारोबार कैसे करोगे, तुम गरीब लोग हो। वो फौरन मुद्दे से माफी मांगने पर तैयार हो गए। तय ये पाया कि शाम को एक इकट्ठ होगा जिसमें चारों भाई मुद्दे से माफी मांगेंगे, जिसके बाद सुलह सफाई हो जाएगी। शाम को इकट्ठ हुआ। भाइयों में से बड़े ने गुफ्तगू शुरू की कि हमसे ज्यादती हुई, उधार कारोबार का हिस्सा होता है, मेरे छोटा भाई ने सख्त ज्यादती की है, मुद्दे को थप्पड़ भी मारे हैं। मुद्दे को यह बात बड़ी बुरी लगी कि यूं महफिल में उसके साथ होने वाली ज्यादती का तस्करा हो रहा है। मुद्दा फौरन खड़ा हो गया, कहने का लड़ाई में 2 मैंने मारी, 2 इन्होंने मारी, लड़ाई हो जाती है। अब अगर ये मुझसे माफी मांग रहे हैं तो मैं इलाके के अमन की खातिर इनको माफ करता हूँ। थप्पड़ों वाली बात पर मट्टी डालने के लिए मुद्दा कहने लगा कि मेरी जो कमीज फटी है उसकी मजम्मत की जाए। चारों भाइयों ने फौरन कहा कि हम मुद्दे की कमीज फाड़ने की मजम्मत करते हैं। वहां बैठे लोग भी कहने लगे कि हम भी कमीज फाड़ने की मजम्मत करते हैं। अगले दिन ये सारा वकूआ पूरे इलाके में फैल गया। जिन लोगों के साथ मुद्दे ने ज्यादतियां की थी वो चस्के ले लेकर यह किस्सा सुनाने लगे कि कल मुद्दे को थप्पड़ भी पड़े और उसके कपड़े भी फाट गए। मुद्दा गली में निकलता लोग कहते हैं अब मुद्दे की कमीज फट गया है, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। मुद्दे ने 2-4 दिन तो ये बातें सुनी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब तो उसका मजाक बनना शुरू हो गया। एक दिन मुद्दा गली में निकला तो कुछ बच्चों ने नार लगाने शुरू कर दिए कि हम मुद्दे की कमीज फटने की मजम्मत करते हैं। मुद्दा भी गली में जरा कम कम निकलने लगा। उसे भी एहसास हो गया था कि उसका भरम टूट गया है। मुद्दा अब किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था और ना करना चाहता था कि पहले झगड़े का नतीजा उसके सामने था। कुछ ही दिनों में नौबत यह आ गई कि लोग मुद्दे के मुंह पर मुद्दे का मजाक उड़ाने लगे और उसका सारा डर खौफ हवा हो गया। कुछ लोगों ने पूरा जुमला कहने के बजाय कहना शुरू कर दिया कि हम मुद्दे की फटने पर मजम्मत करते हैं। यूं यह मजाक चल निकला। मुद्दा जब कभी घर से निकलता तो लोग कहना शुरू कर देते कि हम मुद्दे की फटने पर मजम्मत करते हैं। एक दिन किसी शरीर ने कोयले से गली की दीवार पर लिख दिया कि हम मुद्दे की फटने पर मजम्मत करते हैं। मुद्दा घर से बाहर निकला। उस जगह से गुजर रहा था कि कुछ लोगों ने मुद्दे को देखकर हंसना शुरू कर दिया। मुद्दे को पहले तो समझ ना आई, लेकिन जब उसने तहरीर देखी तो वो शर्म से पानी पानी। उसके बाद ये वाक़या सुनाने वाले मुख्तलिफ बयान देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद मुद्दा वो इलाका छोड़ गया। कुछ कहते हैं कि मुद्दा कभी घर से नहीं निकला। कुछ कहते हैं कि मुद्दे ने उसके बाद दाढ़ी रख ली और ज्यादातर नमाज रोजे में मसरूफ रहता था। अब कभी कभार किसी को वो वाक़या याद आ जाता है तो बस इतनी ही बात की जाती है कि हम मुद्दे की फटने पर मजम्मत करते हैं। तो दोस्तों, अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे हित में दुआ गो रहिएगा और पाकिस्तान के लिए कि या रब्बुल आलमीन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।